क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, 1 2 सेम थे, 3 4 सेम, 5 6 सेम थे। अब 7 कौन सा डिफरेंट है? ठीक है, इनमें ऐसे क्वेश्चन है कि दो दो सेम सेम आए हुए हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। तो इधर अगर देखें तो 2 पावर 2 से क्या बनता है? 2 पावर 2 से 4 ही बनता है। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 2 2 4 होता है। और इधर मैं देखें तो 2 पावर 2 से 4 ही बनता है, जिसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 4 की जगह 2 पावर 2 माइनस। अब इधर भी इस तरह कर सकती हूँ, 4 की जगह 2 पावर 2 और 4 की जगह 2 पावर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में इस तरह करते हैं कि मतलब ये दोनों 2 स्क्वायर स्क्वायर है ना ब्रैकेट के ऊपर, तो मैं इस तरह करती हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लेती हूँ। इन दोनों को मैंने लिख लिया। ठीक है, अब दो ब्रैकेट्स हम लगा रहे हैं तो क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है। इस तरह हम करते हैं कि एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और फिर ये एक स्क्वायर में लगा लेती हूँ, मतलब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है। तो अब ये दो ब्रैकेट्स और दो स्क्वायर मैंने नहीं लिखने, इनमें से एक स्क्वायर अगर मैं ना लिखूं तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने सिंपल करके इसको लिख दिया। ठीक है, और इस तरह इधर भी कर लेंगे, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मैंने लिख लिया। एक ब्रैकेट लगा लेती हूँ। अब ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ऊपर इसके ऊपर भी स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो इसको मैं सिंपल किस तरह लिख सकती हूँ? एक बड़ा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख लेती हूँ। ये इसके ऊपर भी आ रहा है, इसके ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या, इधर देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है। ये फॉर्म में इसकी बात कर रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, जिसका फॉर्मूला ये था, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह इधर क्या आया हुआ है? ए की जगह इधर आया हुआ है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बी की जगह क्या है? वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी की जगह वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आया हुआ है। तो जहां जहां ए होगा वहां मैं पुट करूंगी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए की जगह इधर ये है। ठीक है, और बी की जगह ये है, तो बी की जगह मैं क्या पुट करूंगी? बी की जगह मैं पुट करूंगी वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इस साइड में। ठीक है, क्योंकि ये साइड तो इधर पहले से मौजूद है। तो चलिए पुट करते हैं, ए की जगह एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या पुट करूंगी? वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट्स बंद कर लूंगी। अब इस ब्रैकेट को खोल लूंगी। एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू फिर पुट करनी है तो मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पुट कर लूंगी। फिर माइनस साइन है इधर फॉर्मूले में, तो मैं माइनस साइन लगा लूंगी और बी की वैल्यू पुट करूंगी वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ चुका है, जिसको मैं इधर लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये एक आ गया, और आगे जो है ना एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इधर तक इसका आंसर नहीं बनता है। इसके आंसर को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ताकि इसके फैक्टर्स आ जाए जो हमें मेन फैक्टर्स इसके चाहिए। तो ये तो और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसको भी चलें नेक्स्ट स्टेप में सिंपल करके लिख लेते हैं, फिर फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ जैसे ये है, एज इट इज लिख लेना है इसको। ठीक है, और इसको चेंज करना है। इसमें क्या चीज चेंज करनी है? पहले तो इसका ये आउटर ब्रैकेट में ज़रा चेंज करके लिख लेती हूँ, और फिर देखें इधर, इधर भी एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, वाई के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, एक्स बाय वाई होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस साइन लगा लूंगी, अच्छा होल स्क्वायर है, और फिर इधर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगी, वाई बाय एक्स होल स्क्वायर लिख लूंगी। मतलब कि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आ रहा है इसके ऊपर भी आ रहा है, मैंने एक लिख लिया ब्रैकेट लगा के, तो ये ज़रा ज़्यादा सिंपल लग रहा है। ठीक है, ये तो अब इस पे देखे तो इस पे भी वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, था इसका फार्मूला क्या था? इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इधर अगर देखें तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है एक्स ओवर वाई, और बी की वैल्यू क्या है? वाई ओवर एक्स।
तो a और b की वैल्यूज ये दोनों हैं, तो a की जगह मैं पुट करूंगी x ओवर y और b की वैल्यू मैं पुट करूंगी क्या, y ओवर x। ठीक है, तो देखिए ये स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है ये वाली, और ये स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है ये वाली। ठीक है, तो अब इस साइड पे मैं फॉर्मूले के इस साइड पे ये वैल्यूज पुट करनी है साइड में। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। a की जगह x बाय वाई प्लस b की जगह y बाय एक्स, क्लोज, फिर ब्रैकेट दूसरा ओपन करूंगी, a और b की वैल्यूज पुट करूंगी, x बाय वाई माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और y बाय एक्स क्योंकि ये b की वैल्यू है। ठीक है, तो इनका जो आंसर आया है इनको मैं इधर लिख लेती हूँ इसकी जगह। ठीक है, क्योंकि ये इसका आंसर है, इसको मैं एज इट इज लिखूंगी, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। फिर एक और ब्रैकेट लगाऊंगी। अच्छा, अब इस बड़े ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब जो था वो पूरा हो चुका है, तो अब मैं इन दोनों को लिख लूंगी, जब एक्स ओवर वाई प्लस वाई ओवर एक्स, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट ओपन, एक्स ओवर वाई माइनस वाई ओवर एक्स। तो बस अब ये इसका आंसर है, ये सिंप्लीफाई हो चुका है और इसके फैक्टर्स आ चुके हैं, 3 फैक्टर है, एक ये फैक्टर, एक ये और एक ये।